नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी एजुकेशन पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रतिशत, और आज हम प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 तथा क्वेश्चन टाइप नंबर 6 व 7 पढ़ेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो टाइप नंबर 6 है उसको हम कॉन्सेप्ट बेस पे और ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। दोनों तरीके हम यूज करेंगे। और हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है कि जब दो बीमारी में वृद्धि यानी पर्सन में दो बीमारी दी गई हो और दोनों में वृद्धि हुई हो तो हम उसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ए पहली बीमा है और बी दूसरी बीमा है। इसी प्रकार यदि दोनों बीमाओं में कमी की जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। यदि एक बीमा में वृद्धि की जाए तथा एक बीमा में कमी की जाए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100। अब देखिए प्रत्येक पर्सन है वो इस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के अलावा ट्रिक के माध्यम से ही हम इन प्रश्नों का क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक और अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% बढ़ जाती है। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रमागत बट्टा के हिसाब से है। तो आप क्रमागत बट्टा की हमारी एक पहले भी क्लास डाली गई है, उसको देखिए और उसको सही तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए हमें 10% लंबाई में वृद्धि है जिसको ए मान लेते हैं तथा 20% चौड़ाई में वृद्धि है इसको बी मान लेते हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे हमें, जब दोनों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। तो देखिए ए का मान 10 प्लस बी का मान 20 प्लस ए का मान 10 गुणा बी का मान 20 बट्टा 100। सरल करते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये हुए 10 और 20 30, 30 और यहाँ पे आएगा 2, यानी हमारा उत्तर रहेगा 32% वृद्धि। क्या रहेगी हमारी वृद्धि रहेगी, वो 32% रहेगी। तो इस पर्सन को हम किसके हिसाब से किया है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब हम करते हैं इसी पर्सन को ट्रिक से, और हमारी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी भिन्न में परिवर्तन करके फ्रैक्शन के हिसाब से। तो हमारा दिया क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ती है। 10% का मतलब आप जानते होंगे 1/10 कितना होगा, 1/10। और चौड़ाई में 20%, इसका मतलब 1/5। आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। और यदि आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले लंबाई थी वो 10 थी, अब उसमें 10% वृद्धि हो गई यानी 1 बढ़ गई, यानी अब लंबाई हो गई हमारी 11। फिर देखते हैं चौड़ाई, हमारी चौड़ाई पहले 5 थी, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई यानी कितनी हो गई, 6। हमें आयत का ज्ञात करना क्षेत्रफल, और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 को 5 से गुणा किया 50, 11 को 6 से गुणा किया 66। हमारी जो यहाँ पे वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, अभी 16 की वृद्धि हुई है। ये 16 की वृद्धि हुई किस पे है, 50 पे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या लिखोगे, 16/50 गुणा 100। अब देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 16 दूनी क्या हो गया, 32। तो हमारा आंसर आएगा 32%। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट के आधार पर हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, सेब की कीमत 20% वृद्धि है तथा 20% कमी है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। देखिए, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके हल करते हैं, उसके बाद में इसमें एक अन्य ही ट्रिक हम लगाते हैं, उसको भी आप याद रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए, 20% वृद्धि हुई है, इसका मतलब 20% का मतलब 1 कितना हुआ 5, यानी कीमत पहले 5 रुपये थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 6, क्योंकि एक बड़ी है। फिर देखिए 20% कमी है, तो 20 को दोबारा हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 होगा, यानी पहले हम जो कीमत थी वो 5 थी, अब एक कमी हुई है, यानी यहाँ पे कितनी रहेगी 4। देखिए, इनको गुणा कीजिए, 5 को 5 से गुणा किया 25 तथा 6 को 4 से गुणा किया 24, यानी हमारी जो कमी है वो 1 की हो गई। किसकी कमी हुई है 1 की, तो 1 की कमी हुई है, इसका मतलब 1 कितने पे हुई है 25 पे, तो गुणा बट्टा 25, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 एकम 4, ये 4% हमारी क्या रही है कमी रही है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया, इसको हमने किसके आधार पे हल किया है, फ्रैक्शन यानी भिन्न पर बदल कर। अब इसको एक अन्य ट्रिक से हल करते हैं, और अन्य जो ट्रिक हमारी रहेगी वो रहेगी P/100। अब आप बोलोगे सर ये क्यों, तो आपको याद रखना है कि यदि जब जितनी ही वृद्धि हो और उतनी ही कमी दी गई हो तो इस ट्रिक का उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे P क्या है, P जो वृद्धि प्रतिशत है और जो कमी प्रतिशत है वो P का मान होगा। तो P का मान हमारा क्या रहा 20, तो यहाँ पे P का मान हम रखते हैं 20, P² है यानी 20 का भी स्क्वायर, बट्टा कितना 100। अब देखिए 20 का वर्ग होता है 400 बट्टा 100, और 400 में 100 का भाग दोगे कितना आएगा 4%। और याद रखना है कि जितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और उतनी प्रतिशत कमी हुई है, दोनों सेम हो तो हमेशा क्या होता है कमी होती है। तो ये जो 4% है वो कमी होगी, तो शुद्ध प्रतिशत में कितनी कमी हुई है 4%। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और 3 नंबर जो प्रश्न है हमारा, आयत की लंबाई 50% वृद्धि है, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% वृद्धि हो जाती है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न नंबर जो 1 किया था हमने उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले लिखेंगे लंबाई, फिर चौड़ाई, और उसके बाद में उसका क्षेत्रफल। अब देखिए पहले लंबाई 50% थी, और 50% का मतलब जानते होंगे आप 1/2, क्योंकि 50% को भिन्न में चेंज करेंगे। अब देखिए लंबाई 2 है, तो उसकी वृद्धि होने के बाद कितनी वृद्धि हुई 1 की, लंबाई कितनी हो गई 3, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 20% वृद्धि, 20% का मतलब 1/5। यदि पहले क्षेत्रफल 5 है तो अब उसमें 1% वृद्धि, 20% वृद्धि के बाद यानी 1 बढ़ गया, अब उसकी जो क्षेत्रफल रहेगा वो 6 होगा। हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लंबाई का भाग देकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देंगे, यानी 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/2, तथा 6 में 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। अब देखिए 5/2 को सरल भिन्न में चेंज करते हैं तो इसको 2 से, अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा शुद्ध भी अनुपात आएगा वो आएगा 5/4, यानी चौड़ाई अब किस अनुपात में हो रहेगी 5/4 में। अब देखिए चौड़ाई पहले 5 थी, अब 4 रहेगी, इसका मतलब समझे आप कि इसमें 1 की क्या हुई है कमी, और ये 1 की कमी हुई किस पे है 5 पे। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5 गुणा कितना होगा 100,
100 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, और 20 से कम क्या रहेगा 20। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो 20% कमी रहेगी। किस में रहेगी? चौड़ाई के अंदर 20% कमी रहेगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत में बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले माना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर कैपिटल की स्क्वायर इक्वल टू मान लिया 100। अब ये 69% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया 169, यानी अब मान लिया कि उसका क्षेत्रफल है वो पाई आर कैपिटल की स्क्वायर के बराबर है। अब इन सभी को किस में चेंज कर लेते हैं? बट्टा में, यानी भिन्न हो जाएगी। पाई से पाई कैंसल आउट और हमारा उत्तर बचेगा आर की स्क्वायर इक्वल टू 100 बट्टा 169। दोनों में आर की स्क्वायर है वो हटा देते हैं, तो आर बट्टा आर बराबर इनका वर्गमूल होगा 10/13। वर्गमूल कैसे? क्योंकि हमने यहाँ से दोनों की स्क्वायर हटाई है, तो इन दोनों का क्या होगा वर्गमूल। 100 का वर्गमूल 10 और 169 का 13। अब देखिए पहले त्रिज्या कितनी है 10, बाद में कितनी हुई 13। कितनी की बढ़ोतरी हुई 3 की। किस पे हुई 10 पे, तो 3/10। प्रतिशत में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसल। 3 को 10 से गुणा किया कितना आया 30। तो हमारा उत्तर रहेगा कि उसकी त्रिज्या है वो 30% बढ़ जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। देखिए वहाँ पे 69% दिया है, यहाँ पे 44%, और वही त्रिज्या के अंदर कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और प्रश्न नंबर 6 देखिए हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10% बढ़ जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी प्रतिशत बढ़ रही है 10%। इसका मतलब 1 बट्टा कितना हुआ 10। यानी पहले यदि लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़कर क्या हो गई 11। पहले चौड़ाई 10 थी, अब 1 बढ़ के होगी 11। पहले ऊंचाई 10 थी, अब 1 बढ़ के होगी 11। ये कहाँ से लेके आए? इस भिन्न से। अब हमें पता है कि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LBH। तो तीनों को गुणा करते हैं। 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 10 से गुणा किया 1000, 11 को 11 से गुणा किया 121, और 121 को 11 से गुणा करोगे 1331। देखिए कितनों की बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है 331 की। और 331 किस पे बढ़े हुए हैं अभी 1000 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 331 बट्टा 1000। प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट। 331 में 10 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 31.1। और यही हमारा उत्तर रहेगा कि 31.1% की क्या होगी भी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। वसीर के कार्य में दैनिक घंटे 15%, यानी वो कार्य कर रहा है उसमें 15% वृद्धि हो रही है, तथा मजदूरी के प्रति घंटे हैं वो 20% में उसमें क्या हो रही है वृद्धि। उसकी दैनिक आय में क्या कम प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए पहले क्या किया है 15% घंटे में वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे 15% को भिन्न में चेंज करेंगे। तो 15% का मतलब होगा भाई 3/20। आप इसको भिन्न में चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में यदि 100 का भाग दोगे और उसको सरल करोगे तो वो भिन्न में चेंज हो जाएगी। यानी पहले वो 20 घंटे कार्य करता था, अब वो कितने घंटे कार्य कर रहा है 3 अधिक हो गए, यानी 23 घंटे। आगे चलते हैं। फिर उसकी मजदूरी है वो 20% की वृद्धि हुई है, यानी 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5। पहले कितनी थी 5, अब 1 बढ़ गई, इसका मतलब अब कितनी हो गई 6।
अब इनको कर लेते हैं गुणा। 20 को 5 से गुणा किया कितना आएगा 100। 6 को 23 से गुणा करोगे 6 ते 18 80 लेख 6 दूनी 12 1 13 यानी 138। कितनी वृद्धि हुई 38 की, किस पे हुई है 100 पे। तो 38 बट्टा क्या लिखोगे 100। इसको बदलना है हमें किस में प्रतिशत में, तो गुणा क्या करोगे 100। 100 से 100 कट, बचा हुआ हमारा उत्तर है वो 38%, यानी उसकी जो दैनिक आय थी उसमें कितनी वृद्धि हुई भी 38% वृद्धि हुई है। और यह पर्सन एसएससी सीजीएल की जो सेकंड शिफ्ट थी 2022 में उसमें यह पर्सन आ चुका है। चलते हैं पर्सन नंबर 8 की ओर। और हमारा पर्सन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमित तौर पर 10%, 5% और 15% वृद्धि हो रही है, यानी टोटल हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। स्कूटर की कीमत में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यह भी पर्सन एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। यहाँ पर हम क्रमागत बट्टा के अकॉर्डिंग करते हैं तो यह एकदम इजी रहेगा। और हमें दिया गया है वृद्धि, तो इसका मतलब हम पहला कॉन्सेप्ट a+b+ab बट्टा 100 वाला यूज करेंगे। तो देखिए पहले कितना दिया गया है 10% और दूसरा कितना दिया गया है 5। तो हम करेंगे 10 + 5 + 10 गुणा 5 बट्टा 100। 1 0 से 1 0 कट, इसको सरल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.5, यानी 10 और 5 15, 15 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो 15.5% हमारा क्रमागत बट्टा रहेगा। यह क्रमागत बट्टा किसके साथ प्लस करोगे 15 के, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो क्या लिखोगे 15.5 प्लस 15 प्लस 15.5 गुणा 15 बट्टा 100। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो यहाँ सरल करेंगे तो देखिए 1 पॉइंट से 1 हटाया तो यहाँ पे कितनी जीरो रह गई 1। अब देखिए 15 को 155 से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2325 और उसमें 1000 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2.325। अब देखिए 15.5 15 को जोड़ते हैं तो ये 30.5 और 30.5 में 2.325 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आने वाला है 32.825। और इसको हम लिख सकते हैं भाई, कितना लिख सकते हैं 32 सही 33 बट्टा 40% भी लिखे सकते हैं। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न हमें दिया है कि पहले महीने में मौन की आय 30% वृद्धि हो जाती है, दूसरे महीने में 30% कमी हो जाती है। और मैंने आपको बताया था यदि वृद्धि और कमी दोनों एक साथ हो और एक समान हो तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे p²/100, ये ट्रिक लगाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो इसको हम p²/100 से ही सरल करेंगे। यहाँ पे p है वो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी है, यानी 30 है वो p का मान। अब यहाँ पे p का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर बट्टा कितना रहेगा 100। 30 का वर्ग होता है 900/100 और 900 में 100 का भाग दोगे तो 9%। और आपको बताया गया कि ये 9% है वो कमी ही होगी और हमारा जो उत्तर रहेगा 9% कमी रहेगा। इसमें आप वृद्धि मत कर देना, क्योंकि आपको बताया गया है कि जितनी वृद्धि होती है उतनी ही यदि कमी होती है तो संपूर्ण जो है उसके अंदर कमी ही रहेगी। क्या रहेगी कमी। चलते हैं प्रश्न नंबर नहीं भी टाइप नंबर 7 की ओर। अभी तक हमने 6 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब से 7 नंबर टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को हल करेंगे। और हमारा प्रश्न नंबर पहला है 7 नंबर टाइप के अकॉर्डिंग कि एक टमाटर मूल्य 10% बढ़ जाता है, टमाटर की खपत है वो 15% कम हो जाती है, टमाटर के व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हमें देखते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे भी,
पहले करेंगे हम इसके अंदर मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? मूल्य। उसके नीचे हम लिखेंगे इसकी खपत। क्या लिखेंगे? खपत। और फिर इसका क्या लिखेंगे हमें कि व्यय यानी खर्च कितना हुआ, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10%, तो 10% का मतलब आप जानते होंगे 1/10, यानी यदि टमाटर का मूल्य पहले 10 रुपये था तो अब 10% बढ़ के कितने रुपए हो गया? 11। टमाटर की खपत 15%, यानी इसको चेंज करेंगे तो 3 कितना होगा? 20। यानी पहले हमारा मूल्य 20 रुपये था, अब मूल्य बढ़ के हो गया कितना? 23 रुपये। तो उसके व्यय के अंदर क्या होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए 20 को 10 से गुणा किया, यहाँ पे लिखोगे 200, तथा 11 को 23 से गुणा करोगे तो 11 को 23 से गुणा करोगे, यहाँ पे कमी दी गई है। क्या दी गई है? कमी। तो यहाँ पे रहेगा 17। देखिए यहाँ पे क्या दी गई है? कमी। तो यहाँ 17 लिखोगे और 11 को 17 से गुणा करोगे 187। अब देखिए अंतर कितने का आया है? 13। और किस में आया अभी? कम हुआ है। कम हुआ है इसका मतलब कमी हुई है। क्या हुई है? 13 की कमी हुई है। और 13 की कमी किस पे हुई है? 200 पे। तो आप लिखोगे 13/200 गुणा 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5 की क्या रहेगी? कमी रहेगी। तो हमारा उत्तर रहेगा 6.5%। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर फिर उसका जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पे पहले बढ़ोतरी दी गई है और खपत में कमी दी गई है। तो प्रश्न को पढ़ना अति आवश्यक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, पिछला क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हल करेंगे। इसमें दिया है कि गेहूं की खपत 20% और खर्च में 50% वृद्धि है, दोनों में वृद्धि है, कीमत पर क्या असर होगा? और आपको मैंने बताया कि कीमत को ऊपर ही ऊपर लिखना है, यानी यहाँ पे मूल्य लिखना है। क्या लिखना है? पहले मूल्य, उसके बाद में खपत लिखनी है। क्या लिखना होगी? खपत। और उसके बाद में लिखना है खर्च यानी व्यय। अब देखिए मूल्य ज्ञात करना है हमें। मूल्य क्या करना है? ज्ञात। तो मूल्य को एक बार छोड़ देते हैं। खपत देखते हैं कितनी है? 20%। इसका मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। उसमें वृद्धि हुई है, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। आगे देखिए खर्च 50%, यानी 1/2। 50% को बिन में चेंज करेंगे 1/2, यानी पहले खर्च था वो 2 था, अब उसमें वृद्धि हो गई है 50% की, तो अब कितना होगा? 3। अब हमें देखना है कि कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा, इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है? इस 2 को 6 से गुणा करना है और यहाँ पे लिख देना है पहले कितना होगा? 12, तथा 3 को 5 से गुणा करके लिखोगे तो कितना होगा? 15। इसका मतलब हुआ मूल्य यदि 12 है पहले, तो अब वह मूल्य कितना होगा? 15। तो यहाँ पे मूल्य में क्या हुई है भाई? वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 3 की। कितनी की वृद्धि हुई है? 3 की। और किस पे हुई है? 12 पे। तो 3/12 गुणा 100। इसको सरल करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 100 में 4 का भाग दोगे तो 25%। तो मूल्य के अंदर जो असर पड़ेगा वो 25% वृद्धि का होगा, यानी 25% वृद्धि इसका सही उत्तर रहेगा। इसी प्रकार के प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हैं उसको साथ में लेकर और कॉन्सेप्ट आधार पर और टाइप के आधार पर हम प्रश्नों को हल करा रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के